पिछले कई दिनों से वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं, वो चर्चा में हैं। और चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने इस्लाम धर्म त्याग दिया है और अब वो सनातन धर्म अपनाकर हिंदू बन चुके हैं। और हिंदू धर्म अपनाने के बाद, यानी सनातन धर्म अपनाने के बाद, वो इस्लाम और मुसलमानों पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि इस पर भी गौर किया जा रहा है, चर्चा हो रही है कि साहब उत्तर प्रदेश के जो 2022 में विधानसभा चुनाव आने हैं, उस चुनाव में इनका धर्म परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वसीम रिजवी ने आखिर क्यों इस्लाम धर्म छोड़ा और क्यों उन्होंने सनातन धर्म अपनाया। इस बारे में वसीम रिजवी ने कई अलग अलग टीवी चैनलों को जो बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मैंने इस्लाम धर्म छोड़ा नहीं है, मुझे इस्लाम धर्म से बेदखल कर दिया गया, यानी मुझे इस्लाम धर्म से निकाल दिया गया। याद करें, जब 2021 के मार्च 12 को वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका में उन्होंने कुरान शरीफ की 26 आयतों को निकालने की मांग की थी। हालांकि 12 अप्रैल यानी ठीक एक महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी थी और ये कहा था कि इस तरह किसी धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद लगातार वसीम रिजवी मुस्लिम संगठनों के निशाने पर थे, शिया संगठन हो या सुन्नी संगठन हो, सभी ने वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ फतवे जारी किए, उन्हें इस्लाम से खारिज किया गया। कई संगठनों ने उनका सर कलम करने पर अच्छी खासी मोटी रकम का ऐलान किया। मुरादाबाद की एक संस्था है, उसने 11 लाख रुपए का इनाम रखा था। और इसी तरह से वसीम रिजवी खुद कहते हैं कि जब से मैंने ये मुद्दा उठाया था, तब से हर जुमे की नमाज के बाद उनका सर कलम करने की धमकी दी जाती थी और उन्हें इस्लाम से बेदखल किया गया। और उनके बारे में ये भी कहा गया कि जब ये मर जाएंगे तो इनको किसी कब्रिस्तान में दफनाने की जगह तक नहीं दी जाएगी। ऐसे में जब मुझे इस्लाम से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं कोई सा भी धर्म अपनाऊँ। कुछ दिन पहले उन्होंने ये वसीयत की थी कि जब मैं, यानी वसीम रिजवी जब मरेगा, तो उनको दफनाया नहीं जाए, बल्कि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। और उनकी चिता को अग्नि देंगे यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि डासना के देवी मंदिर के महामंडलेश्वर हैं, और उन्होंने ही वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन, शुद्धिकरण कराया है। और अब वो सनातन धर्म अपनाकर पूरी तरह से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि वसीम रिजवी आखिर क्यों कंट्रोवर्शियल रहे। कुरान शरीफ की आयतें निकालने का तो विवाद बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन वसीम रिजवी जब से राजनीति में आए हैं, करीब 20-22 साल से, वो किसी न किसी बहाने लगातार विवादों में बने रहे हैं। जब से यूपी में योगी सरकार बनी है 2017 में, तब से उन्होंने खुद को बीजेपी के ज़्यादा करीब दिखाने के लिए इस तरह के बयान दिए जिससे बीजेपी खुश होती है और एक आम मुसलमान परेशान होता है या नाराज़ होता है। मसलन 2020 में उन्होंने मदरसों पर पाबंदी लगाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि साहब मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि मदरसों में कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ाई जाती हैं जिनमें दूसरे धर्म के लोगों को मारने को प्रोत्साहित किया जाता है। वसीम रिजवी के इस बयान का भी मुस्लिम समाज में काफ़ी तीखा विरोध हुआ था। उनके खिलाफ कई संगठनों ने फतवे भी जारी किए थे। उससे पहले उन्होंने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है उसे गिरा देना चाहिए और वहाँ पर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बना देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कब्रिस्तान के लिए जगह कम पड़ रही है। इसी तरह और उन्होंने एक 9 मस्जिदों की लिस्ट बनाई थी और ये कहा था कि मुसलमानों को ये मस्जिदें हिंदू समाज को सौंप देनी चाहिए। तो इस तरह के बयानों को लेकर वसीम रिजवी लगातार विवादों में रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुस्लिम समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उनकी मुखालफत की जाती है। और आखिरकार इस मुस्लिम समाज में इस तिरस्कार की वजह से वसीम रिजवी ने, जैसा कि खुद कहा है, कि उन्होंने सनातन धर्म अपनाया है, इस्लाम धर्म उन्होंने छोड़ा है या उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण मसला ये है कि एक मुसलमान से हिंदू बनने के बाद वसीम रिजवी को जो कास्ट अलॉट की गई है वो की गई है त्यागी, जबकि अगर मुस्लिम समाज के हिसाब से देखा जाए तो वसीम रिजवी वहाँ पर सैयद थे। सैयद यानी शिया थे और ये मान्यता है मुस्लिम समाज में कि जो शिया समुदाय है वो मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते हैं। मोहम्मद साहब के हालांकि कोई बेटा नहीं था, उनका वंश उनकी बेटियों से चला है। तो ये माना जाता है कि जो शिया हैं वो सीधे मोहम्मद साहब की नस्ल में से आते हैं, उनके वंश में से आते हैं। और मुस्लिम समाज में जो अलग अलग तबके के मौलाना हैं, जो एक हिरार्की तय की गई जिसे हम अशराफियत तबका मुसलमानों में कहते हैं, उसके हिसाब से देखें तो सैयद हिंदू समुदाय में ब्राह्मणों के बराबर यानी ऊंची जात के माने जाते हैं। तो जब वो
मुसलमान से सनातन धर्म अपनाकर हिंदू बने हैं तो उन्हें ब्राह्मण नहीं बनाया गया बल्कि उन्हें त्यागी बनाया गया है। और इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इसके साथ समीर वानखेड़े का नाम भी जोड़ा जा रहा है कि समीर वानखेड़े अगर इस्लाम छोड़ के हिंदू बनेंगे तो उन्हें क्या जाति मिलेगी। तो बहरहाल इसमें एक चीज़ कहीं ना कहीं सामने आती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मुस्लिम समाज में भी एक जातीय व्यवस्था है, और वो जातीय व्यवस्था इस वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म अपनाने के बाद इस पर भी लोगों ने इस पर गौर करना शुरू किया है, इस पर एक चर्चा शुरू हुई है। वसीम रिजवी के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि 2003 से लेकर और अब तक यानी पिछले करीब 20 साल में जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है वो उस पार्टी से जुड़े रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने करियर की शुरुआत तो की थी लखनऊ में पार्षद बनके, 2000 में वो पार्षद जीते थे। उसके बाद 2003 में जब मुलायम सिंह यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ वसीम रिजवी की नज़दीकी की वजह से उन्हें शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया, और उस वक्त चेयरमैन बने थे मुख्तार अनीस। लेकिन एक साल बाद मुख्तार अनीस लखनऊ में वक्फ की किसी प्रॉपर्टी की बेचने में दोषी पाए गए, उन पर गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और उस दबाव के चलते मुख्तार अनीस को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद मौलाना कल्बे जव्वाद की नज़दीकी के चलते मुलायम सिंह यादव ने वसीम रिजवी को चेयरमैन बना दिया शिया वक्फ बोर्ड का, और ये कार्यकाल 5 साल का चूँकि होता है। इस बीच 2007 में सरकार बदल गई, मायावती सत्ता में आई 2007 में, तो वसीम रिजवी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए और मायावती के साथ उन्होंने 2009 में अपना पूरा कार्यकाल किया। 2009 में जब दोबारा वक्फ बोर्ड की नियुक्ति हुई तो उसमें कल्बे जव्वाद का एक रोल बहुत अहम था, और मायावती से उनकी नज़दीकी के चलते मौलाना कल्बे जव्वाद के बहनोई जलालुद्दीन अकबर को चेयरमैन बनाया गया, और वसीम रिजवी उस बोर्ड में एक मेंबर की हैसियत से मौजूद थे। और यहीं से मौलाना कल्बे जव्वाद के साथ वसीम रिजवी की रस्साकशी या कहें कि वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच शुरू हुई। और उसके बाद एक साल के बाद जलालुद्दीन अकबर पर भी कुछ गंभीर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और उस दौरान उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, और वसीम रिजवी फिर से चेयरमैन बन गए शिया वक्फ बोर्ड के, और ये सिलसिला आगे तक चलता रहा। 2012 में फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाला गया। लेकिन आते आते जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बीजेपी की सरकार आने के बाद, तो उस वक्त वसीम रिजवी ने सुर बदले और अपने बयान इस तरह से दिए कि लगे वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, जो बयान बीजेपी को सूट करते हैं मुसलमानों के बारे में, उस तरह की लाइन वसीम रिजवी ने टो की और बीजेपी की गुड लिस्ट में आ गए, और फिर से वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए। 2020 में उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ। उसी दौरान उन्होंने बीजेपी में अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए और बीजेपी की सरकार को खुश करने के लिए उस तरह के बयान दिए जो मुस्लिम समाज को किसी तरह सूट नहीं करते थे। उनके ऊपर भी आरोप लगे। मौलाना कल्बे जव्वाद ने यूपी गवर्नमेंट पर दबाव डाला और उनके खिलाफ FIR दी। उनके खिलाफ 5 ज़िलों में वसीम रिजवी और समेत 11 लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों में FIR दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। CBI को जांच सौंपनी पड़ी, CBI जांच चल रही। तो एक बात ये भी कही जा रही है कि खुद को बचाने के लिए वसीम रिजवी ने एक तरह से कहें कि बीजेपी का सपोर्ट हासिल करने के लिए, सत्ता का साथ पाने के लिए ये कदम उठाया है, और इस कदम से बीजेपी शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करे। हालांकि ये बात समझ में नहीं आती, चर्चा ज़रूर सोशल मीडिया पर है, क्योंकि नरसिम्हाराव सरस्वती जो है वो भी अब आजकल बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है, और वसीम रिजवी की बातों को भी बीजेपी के नेता भी पसंद नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने की याचिका दी थी, तो उस पर भी उस समय बीजेपी के नेताओं ने सख्त एतराज़ जताया था। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि वसीम रिजवी जो कि अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं, वो इस चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देकर किसका नुकसान करते हैं और किसका फ़ायदा करते हैं। इस मुद्दे पर जैसे जैसे चर्चा और आगे बढ़ेगी, हम भी आपको इस मुद्दे से मुतालिक बहुत सारी चर्चाओं के बारे में अवगत कराते रहेंगे, नई जानकारियों के बारे में आपके सामने हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।